हया आप भी किधर हैं आप? मैं डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। क्या होता अगर रूहान चाचा अरसलान को देख लेते तो? देख तो उन्होंने लिया है। क्या? अगर उन्होंने पापा को बता दिया तो पापा तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हुआ? डर गई हो तुम? हाँ, आपने तो मुझे नहीं बताया था कि वहां पर रूहान चाचा भी होंगे। हाँ, रोहान तो वैसे कभी भी लंच पर कहीं बाहर नहीं जाते। शायद नजदीक में था। जो मेरी बात हुई, मैंने कहा कि हम लोग लंच कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। क्या होगा आप ही, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें सपोर्ट करूंगी ना। बल्कि मैं सारी कहानी अपने सर ले लूंगी। सच्ची? आप मुझे बचा लेंगी ना, है ना? हाँ, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। और फिर दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। लेकिन अगर उन्होंने फिर? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। लेकिन सुनो, ये बात अपने तक रखना, किसी से भी इसका जिक्र नहीं करना। आ जाओ रिफात। अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अम्मी जान, ये जो हया है, दरख्शां बेगम के घर में भी इसी तरह घर और घर वालों के बारे में फिक्रमंद रहती थी? नहीं, दरख्शां बेगम के सामने तो उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी, ना ही इजाजत थी। लेकिन तुम्हें ऐसा ख्याल क्यों आया? वो इस घर के बारे में भी बहुत फिक्रमंद रहने लगी है। चलो, ये तो अच्छी बात है। जी। देखो रिफत, मेरी एक बात गौर से सुनो। जब कोई भी दोस्ती का कहे तो उसकी बात पर यकीन कर लो, दूसरी मर्तबा कहे तो शक करो, तीसरी मर्तबा कहे तो मानने से इनकार कर दो। अम्मी जान, मैं समझी नहीं। क्या मतलब तुम समझी नहीं? तुम्हें तो अब सब कुछ समझना और देखना होगा, क्योंकि मेरे बाद तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुमने उठानी है ना। अम्मी जान, अल्लाह पाक आपको हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ना करे मुझे कभी ये जिम्मेदारी संभालने का मौका मिले। अच्छा, मेरी बात पर गौर जरूर करना। जी। तुम जाओ अब। जी। हया, हया, तमीज नहीं है तुम्हें? किसी एक कमरे में आने से पहले नॉक करता है। आपको तमीज नहीं है? किसी की जिंदगी में दाखिल होने से पहले इजाजत ली जाती है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हया, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। मुझे कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, ये आपका मसला नहीं है। ये मेरा मसला है और मेरा मसला तुम हो। याद रखो कि मैं रोहान की बीवी हूं। उसके इर्द गिर्द जो तुम चक्कर लगाती फिर रही हो ना, बेहतर है कि रोक लो खुद को।
शादी करो और निकलो इस घर से। तो आप एक काम क्यों नहीं करती? जाएं, जाकर मुबारक मस्तूर को कह दें ये बात। जाएं ना, मेरी शिकायत लगा दें। इनफैक्ट एक काम करती हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ, जाकर कह देती हूँ कि जी अब हया नहीं चाहती मैं इस हवेली में रहूं। रुको, रुक जाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगी इसलिए। यही तो आपका आर्ट है। मगर मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगी। है ये जो मोहब्बत, मासूमियत और अपनायत का रंग चढ़ाया हुआ है ना खुद पर, एक धूप की मार है, कुछ बाकी नहीं रहेगा आपके पास। इरम, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहां पानी तो होगा मगर तुम्हें पीना नसीब नहीं होगा। तुम्हें पता है रोहान, मुझे बारिश बहुत पसंद है। सच? चलो आओ ना, बारिश में एंजॉय करते। नहीं नहीं, अब इतनी पसंद नहीं है कि मैं भीग जाऊं। यार है, देखो ये चीटिंग है यार। ओके, बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान कैंसिल हुआ तुम्हारी वजह से। ये ज्यादती, ये मेरा प्लान है। बाहर बारिश में क्या हो गया, भीग लेंगे थोड़ा सा। भैया आओ ना। अरे इरम, हाय। आओ ना इरम।